रानी तारावती की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में शोक था, लेकिन एक और आंख थी जो उस दिन सबसे ज्यादा नम थी, राजकुमारी अंबिका की। अंबिका तारावती की गोद ली हुई पुत्री थी। तारावती ने उसे एक अनाथालय से गोद लिया था और अपनी संतान की तरह पाला था। अंबिका बचपन से ही अपनी मां की तरह न्यायप्रिय और निडर थी, परंतु दिल से बहुत भावुक। एक दिन अंबिका राजमहल के बाहर एक जनसभा में गई जहां गरीब किसानों की समस्याएं सुनी जा रही थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक तेज तर्रार युवा से, सूरज। सूरज एक सामान्य किसान का बेटा था, पर उसके विचार आग की तरह थे। वह सीधे सपाट शब्दों में कह रहा था, अगर राजा या रानी न्याय न दे सके तो जनता को हक है कि वो अपना हक खुद ले। राजकुमारी अंबिका ने पहली बार किसी को इस तरह बोलते देखा, निर्भीक, सत्य और विवेकपूर्ण। उसका दिल सूरज की बातों से कांप उठा। उसी शाम राजमहल की बालकनी से अंबिका ने देखा कि सूरज गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था। उसे लगा जैसे मां तारावती की आत्मा उसके सामने जीवित हो उठी हो। दिन बीते, दोनों की मुलाकातें बढ़ी। सूरज को नहीं पता था कि अंबिका रानी की बेटी है। वह उसे सिर्फ एक साधारण युवती समझता था जो गरीबों की मदद करती है। अंबिका ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई ताकि सूरज का प्रेम केवल उसकी पहचान से न जुड़ा हो। पर महल की दीवारें सब सुनती हैं। मंत्री वीरभद्र, जो अब वृद्ध हो चले थे, ने अंबिका को समझाया, बिटिया, सूरज योग्य है पर वह क्रांतिकारी है। राज्य के नियमों से उसका विरोध है। अंबिका ने कहा, मां तारावती ने भी नियमों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगर सूरज सच्चा है तो मुझे किसी परवाह नहीं। इसी बीच राज्य के कुछ सामंत सूरज से डरने लगे थे। उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि सूरज विद्रोह की योजना बना रहा है। उसे बंदी बना लिया गया और राज्यद्रोही घोषित किया गया। अंबिका टूट गई। उसने दरबार में जाकर कहा, अगर सूरज दोषी है तो मुझे भी दोषी मानो, क्योंकि मैं उसे प्रेम करती हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रम, जो अब राजा था, ने सच्चाई की जांच करवाई। सूरज निर्दोष निकला। पर अब सवाल था, क्या एक राजकुमारी एक किसान के बेटे से विवाह कर सकती है? राज्य की जनता इकट्ठा हुई। बूढ़े किसान से लेकर युवा सैनिक तक बोले, अगर रानी तारावती न्याय थी तो अंबिका उसका सच्चा उत्तराधिकारी है। राजा विक्रम ने दरबार में घोषणा की, राज्य की राजकुमारी को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करे। और उसी दिन पूरे राज्य में फिर एक बार फूल बरसे। अंबिका और सूरज का विवाह हुआ। सूरज अब केवल किसान नहीं था, वह राज्य के नवगठित जन कल्याण विभाग का प्रमुख बना। अंबिका और सूरज ने मिलकर एक नए युग की नींव रखी, जहां प्रेम, न्याय और समानता के बीज बोए गए। पर अंधकार कभी शांत नहीं रहता। एक नई साजिश जन्म ले रही थी। राजकुमारी अंबिका और सूरज का विवाह पूरे राज्य के लिए एक नई उम्मीद बन चुका था। जनता उन्हें जनता की रानी और जनसेवक राजा कहने लगी थी। उन्होंने राज्य के दूर दराज गांवों तक विद्यालय, अस्पताल और न्याय पंचायतें बनवाना शुरू किया। विक्रम अब वृद्ध हो चला था और धीरे धीरे राज्य की जिम्मेदारी अब अंबिका सूरज को सौंपने लगा। लेकिन हर प्रकाश के पीछे छुपा होता है एक अंधकार। राजमहल में ही एक ऐसा शख्स था जो सूरज की लोकप्रियता से जल रहा था। राजा विक्रम का चचेरा भाई सेनापति रघुवीर। वह खुद को असली उत्तराधिकारी मानता था और उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि एक किसान का बेटा अब राज्य की नीतियां तय कर रहा है। एक रात रघुवीर ने गुप्त मंत्रणा की अपने वफादार सैनिकों और भ्रष्ट सामंतों के साथ। अगर सूरज को हटाया नहीं गया तो अगला राजा वही होगा और हम सबको सिर झुकाना पड़ेगा। एक गहरी साजिश रची गई। गांव के एक हिस्से में जहर फैलाया गया और आरोप लगा सूरज पर। जनता दो हिस्सों में बांट गई। कुछ ने कहा यह रघुवीर का षड्यंत्र है, कुछ ने कहा सूरज को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए थी। राजमहल में संकट छा गया। सूरज ने कहा, अगर मेरी वजह से जनता में भ्रम है तो मैं गद्दी छोड़ने को तैयार हूं। पर अंबिका ने कहा, नहीं सूरज, यह समय भागने का नहीं, लड़ने का है। हम दोषी नहीं, निर्दोष हैं। मां तारावती ने भी यही सिखाया था। अंबिका ने रघुवीर के विरुद्ध न्यायिक जांच शुरू करवाई, पर गवाहों को या तो खरीद लिया गया था या गायब कर दिया गया था। तभी एक रात महल के पुराने रक्षक बलवीर चुपचाप अंबिका के पास आया। महारानी, मैंने वो जहर रघुवीर के कहने पर फैलाया था, पर अब मेरी आत्मा मुझे काट रही है। बलवीर की गवाही ने सारा षड्यंत्र उजागर कर दिया। रघुवीर को गिरफ्तार किया गया, परंतु रघुवीर ने जाते जाते विष पान कर लिया और मरते समय चिल्लाया, मैं हार गया, पर यह राज्य किसान का नहीं,
तलवार का है। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। सूरज टूट चुका था। उसने कहा, मैं एक शासक नहीं, सेवक था। अब मेरी सेवा वहीं होगी जहां मेरी जरूरत है, गांवों में। अंबिका ने विक्रम से निवेदन किया कि राज्य का कार्यभार किसी योग्य प्रशासक को दिया जाए और वे दोनों सादा जीवन बिताएं। राजा विक्रम ने रोते हुए उन्हें गले लगाया और कहा, तुम दोनों ही सच्चे उत्तराधिकारी हो। तुमने बचाया और सच्ची सत्ता को त्यागा। अंबिका और सूरज आज भी लोगों की कहानियों में जीवित हैं। एक रानी जिसने सत्ता छोड़ी पर न्याय नहीं, एक किसान जिसने प्रेम में राज्य छोड़ा पर सेवा नहीं।